माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आजकल हम क्रिस्तीय धर्म के आधार पर चालीसा काल में हैं। अभी ईस्टर भी बहुत करीब है। मैंने उचित समझा कि हम कुछ शब्दों में गुड फ्राइडे और ईस्टर के कुछ संदेश दूं। लातीनी भाषा में इस समय को पास्का कहा जाता है, जिसका अर्थ है पार होना या उस पार जाना। बाइबल की व्याख्या के आधार पर पुराने व्यवस्थान में कई राजाओं और साम्राज्यों का जिक्र किया गया है। इन राजाओं में दूसरे राजाओं पर चढ़ाई करना व युद्ध कर अपने साम्राज्य की विस्तार करना उनके बीच एक बहुत बड़ा गुण था। गुलाम व्यक्ति या देश की खरीद बिक्री उन दिनों में आम बात थी। इस्राएल देश इसी प्रकार का देश था, जहां गुलामी, गरीबी और बेगारी अपनी चरम सीमा पर थी। आम जनता का जीवन त्राही त्राही से भरमार था। ऐसे समय में लोगों ने ईश्वर की दुहाई दी और ईश्वर ने इस्राएलियों को मुक्ति एवं आजादी दिलाना चाहा तथा एक मुक्ति विधान की रचना की। उसने नबियों को भेजा, जिन्होंने आम जनता के हेतु राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आजादी का आंदोलन छेड़ा और मिस्र देश को गुलामी से छुटकारा दिलाकर कानान देश, जो दूध और मधु का देश कहलाता था, पहुंचाया। बाइबल के नए व्यवस्थान में ईसा एक नबी के रूप में इन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं के साथ साथ धार्मिक पहलुओं में नवीनता, स्वतंत्रता और मानववाद देना चाहते हैं। ईसा कई धार्मिक कुप्रथाओं को नई दिशा देना चाहते हैं। इस कारण उन्होंने शासकों और धर्म गुरुओं को चुनौती दी। वे आम जनता के बीच बहुत से चमत्कार तथा अचरज काम किए। कई लोगों को शारीरिक और मानसिक बीमारी से चंगाई दिलाई, मुर्दों को जीवन दिया और इस तरह के कई अचरज काम किए। यह देखकर शासकों तथा धर्म गुरुओं को हिंसा हो गई। उन्हें एक बहुत बड़ा डर हो गया। इसलिए वे ईसा का घोर विरोध करते हैं और अंत में अन्यायपूर्वक, क्रूर तथा अपमानित मृत्यु का दंड दिलाते हैं। ईसा मसीह तो मानव के रूप में ईश्वरीय अवतार थे। उन्होंने अपने कथन के अनुसार तीसरे दिन फिर जी उठा। वे शारीरिक मृत्यु को पार करके पुनर्जीवित किए गए। जीवित होने के बाद उन्होंने अपने कई शिष्यों, अनुयायियों और चेलों को दर्शन दिया। दरअसल यही क्रिस्तीय जीवन और विश्वास का मूल गूढ़ रहस्य है। इससे जीवन हेतु
इसके कई संदेश निकाले जा सकते हैं। उनमें से एक है, हमारा जीवन या कहें हमारा मानवीय जीवन नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं, संघर्ष, चुनौतियों, ताड़नाओं से घिरा हुआ है। पर इन सब में अगर ईश्वर का समावेश किया जाए तो ये जीवन यात्रा मधुर और सहज बन जाती है। दूसरा, अंग्रेजी में कहते हैं, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। परिश्रम के बिना सफलता हासिल नहीं होती है। नेक कार्यों के लिए और समाज और लोगों की भलाई और हित के लिए काम करने से चुनौतियां आती हैं और चुनौतियों का सामना एक जरूरी कदम हो जाता है, यहाँ तक कि उसे मृत्यु का भी सामना क्यों न करना पड़े। तीसरा, प्रकृति में विरोधाभास का रहस्य है। स्वयं मरकर जीवन देने की बात कही गई है। जैसे पेड़ के पत्ते, गेहूं का दाना, शरीर का खून जब तक नहीं मरता तब तक वह नए पत्ते, नई अंकुरन और नया खून नहीं दे सकता है। आध्यात्मिक तौर पर ईसा मसीह ने वैसे ही स्वयं मरकर दूसरों को जीवन देने का एक सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया है। चौथा, हमारा जीवन खाने पीने, पहरावे और साज श्रृंगार से कई गुना बढ़कर है। जैसे शरीर के बिना आयश आराम, साज श्रृंगार और पहरावा किस काम का। ईस्टर इन्हीं जीवन के कई गूढ़ रहस्यों पर मनन चिंतन करने का निमंत्रण देती है। आइए आज हम भी इन्हीं भावों को अपनाते हुए एक दूसरे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर आप प्रत्येक को भरपूर जीवन प्रदान करें। May God bless you all.